अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज की वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूके ट्रैवल कर रहे हो या इवन दैट कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल कर रहे हो स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए अपने साथ में। और बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि यार आप वीडियोज़ जो है ना वो दो दो तीन दिन के बाद डाल रहे हो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई मेरे पास फ़िलहाल लोकेशन नहीं है, हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रूम बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ हालात ऐसे हैं तो शोर बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। कुछ जॉब्स की मसरूफियात हैं और कुछ ठंड इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि ये मेरे ख्याल में कोल्डेस्ट ईयर होने वाला है जब से मैं इधर हूँ, ठीक है। और आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हो यूके के अंदर एज अ स्टूडेंट, तो भैया आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इस वीडियो को लाजमी देखना। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को खुद शर्ट पहनी हुई यार, हमें कह रहा है ठंड बहुत ज़्यादा, तो भाई मैं हीटर से निकल कर ही आया हूँ। और इसलिए आया था कि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, रात को स्नोफॉल भी हुई है मैनचेस्टर में, लीड्स में, कैंट में। मैंने एक वीडियो देखी है कि लंदन के अंदर भी डली है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे किसी ने मैसेज मुझसे नहीं किया कि भाई बर्फ़ पड़ी है लंदन भी। बाकी सब ने जहाँ जहाँ पड़ी, मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे हैं और स्टोरीज़ वगैरह भी हर जगह लगी हुई हैं। तो मैं सिर्फ ये दिखाने आया था कि हवा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि अब थोड़ी सी रुक गई है। इस वजह से मैंने माइक भी नहीं लगाया था। तो ऊपर चलते हैं, बाकी वीडियो ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। तो भाई रूम के अंदर वापस आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और आपको कितनी कितनी लेके आनी चाहिए। ये वीडियो पिछले में मैं 2-3 साल से बना रहा हूँ, हर इनटेक के लिए मैं बनाता हूँ हर साल। मैंने इस बार सोचा था थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ। मैं लास्ट वीक गया था मॉल, ठीक है। वहाँ जाके मैंने सोचा कि मैं आपको क्वालिटी भी दिखाता हूँ और साथ साथ ये भी बताता हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है। लेकिन नवंबर दिसंबर बहुत बिजी होता है, ऊपर से यहाँ पर स्टाफ उन्होंने इतना हायर किया होता है कि हर थोड़ी देर के बाद स्टाफ होता है और वो आपको शूट करने से मना करता है कि सर प्राइवेसी जो है डिस्टर्ब हो रही है। और ऊपर से रश इतना ज़्यादा था कि एक टेक लेने के लिए भी मुझे कम से कम 40-45 मिनट लग गए, ठीक है। और मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, तो फिर वो प्लान कैंसिल हो गया। तो अब ये वीडियो मुझे 1 हफ्ते के बाद दोबारा बनानी पड़ रही है। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आपको किस प्राइसिंग में एक चीज़ मिल सकती है, ठीक है। जो आप पाकिस्तान से बाय करना चाहो तो पाकिस्तान से कर सकते हो, इंडिया से बाय करना चाहो इंडिया से कर सकते हो, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, या अगर आप यहाँ आके बाय करना चाहते हो तो आपको कितनी प्राइसिंग की पड़ेगी, क्या डिफरेंस होगा, जो कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जो है, मैं आपको स्क्रीन पे ऐप्स दिखा दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप ये चीज़ों की प्राइसिंग जो है कंपेयर कर सकते हो। कभी भी आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर कोई चीज़ नज़र आती है, फॉर एग्जांपल एडिडास के शूज़ हैं, ठीक है, वो आपको 30 पाउंड के नज़र आ रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना यार शूज़ बहुत सस्ते नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से बाय कर लेता हूँ। आपको बेसिकली उसका नाम जो है पूरा कॉपी करना है, गूगल पे पेस्ट करना है। उस तरह की 3600 वेबसाइट्स खुल जाएंगी जिसके ऊपर उस शूज़ के डिफरेंट प्राइस होंगे, 30, 32, 40, 25। तो जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा चीप पड़ेगा आपने उसको वहाँ से बाय कर लेना है। हमेशा आपने ये फार्मूला लाजमी आजमाना है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ लेके आनी चाहिए अपनी होम कंट्री से। अब सबसे पहले मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्स कहता हूँ कि आपको रखने चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है भाई काम नहीं आते, ठीक है। फिजिकल आपको लेके जाना नहीं होता जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है। यहाँ पर बेसिकली सीवी सिस्टम चलता है, ठीक है। सीवी ही आपको जॉब दिलाती है। तो डॉक्यूमेंट्स रख लो एहतियातन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके यहाँ पर काम आ सकती है। ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो और वो कह देते हैं आपके पास ना हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लाजमी लेके आओ। उसके बाद हम क्लोथिंग की बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर्दियों में स्पेशली आपके पास होनी चाहिए वो है भाई हीटिंग सिस्टम, ठीक है। एक हीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब मेरे रूम के अंदर एक पीछे जो रूम के अंदर एक लगा होता है, ठीक है, बड़ा हीटर वो लगा हुआ है। एक हीटर मैंने वो पीछे रखा हुआ है, ठीक है। मेरा जो रूम है वो पीछे आप 2 बॉक्स देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आती है जिसकी वजह से रूम काफ़ी ठंडा रहता है। तो मुझे वो छोटे वाला हीटर ऑलमोस्ट सारा दिन ही चलाए रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो हीटिंग है वो सुबह थोड़े टाइम के लिए चलती है और शाम में थोड़े टाइम के लिए चलती है। तो अगर आपने एक अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो भाई एक हीटर आप लोगों ने लाजमी लेना है। मैं स्क्रीन पे भी कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड जो करूँगा वो ऑयल वाला हीटर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वो हीटर क्या करता है, एक तो उसकी कोई हवा नहीं है कोई ठंडी, क्योंकि जो फ़ैन वाला हीटर होता है ना वो एक तो हवा थ्रो करता है, वो थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन जैसे ही आप बंद करते हो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ऑयल वाला हीटर होता है ना, आप उसको बंद भी कर देते हो, उसमें से हीट निकलती रहती है और वो बड़ा ज़बरदस्त कमरा जो है वो गर्म करता है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप लाजमी ले लेना। अराउंड अबाउट 25-30-35 पाउंड के अराउंड जो है वो आपको मिल जाता है। उससे आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में रहेगी। फर्स्ट ईयर में ना मैंने फ़ैन लिया था ना मैंने हीटर लिया था। हम यही सोचते रहे कि यार पैसे थोड़े से बचा लेते हैं, लेकिन यकीन मानो गर्मियों में उसकी वजह से नींद बहुत डिस्टर्ब हुई, सर्दियों में नींद बहुत डिस्टर्ब हुई, क्योंकि हीटिंग का एक टाइम होता है सुबह शाम।
कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सुबह भी मिल जाती है, शाम भी मिल जाती है, लेकिन हर घर में ये चीज़ आपको नहीं अवेलेबल होती। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है जहाँ भी अकोमोडेशन ले रहे हो कि भाई हीटिंग सिस्टम का वहाँ पर क्या निज़ाम है, किस टाइम पर वो चलती है, कितने टाइम चलती है और है भी है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अगर नहीं है तो आपने भाई उस घर में नहीं रहना। अगर वो कहता है कि जी आप अपना हीटर ले लो, उसका चला सकते हो, एक्स्ट्रा बिल नहीं है, फिर आप वो ले लो, वो बेहतरीन चीज़ है। अब अगर आप लोग आ रहे हो स्टूडेंट और आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, तो आप लोग जा सकते हो अम्बर स्टूडेंट पे। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके सिर्फ स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग एज अ कपल आ रहे हो फिर वो आपको अकोमोडेशन नहीं देगी। तो इसमें ये होता है कि आप रिस्क फ्री हो जाते हो, हर चीज़ आपके बिहाफ पर अम्बर स्टूडेंट वाले देखते हैं कि भाई आपको कौन सी जगह सूट कर रही है, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ जो है वो आपको बताते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू या यूनिवर्सिटी ग्रुप्स के थ्रू बुकिंग करते हैं और वो मोस्टली फ्रॉड होती है। एक फ्रॉड मैं आपको बता देता हूँ, एक वीक पहले का हमारा जो पुराना घर था ना, वहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक बंदा था, उससे बात की फेसबुक के थ्रू ही, वो यहाँ पर ही रह रहे थे, ठीक है। यहाँ रह के फ्रॉड हो जाता है, आप तो फिर अपनी कंट्री में हो। तो सीन क्या हुआ, उन्होंने 1750 पाउंड की जो है ना वो एक फ़्लैट थी, वो उसकी बुकिंग की। उसने कहा कि जी इसका एडवांस भी पे करो, एडवांस भी पे कर दिया। उसके बाद बंदा गायब हो गया। तो अब उनका कम से कम जो है अराउंड अबाउट 3500-4000 पाउंड का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रहा है कि इतना फ्रॉड हो रहा है, तो आप लोग अगर एडवांस बुकिंग कर रहे हो, दैट्स वाई मैं हमेशा अम्बर स्टूडेंट जो आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसे बुकिंग करना चाहो कर सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपके क्लॉथ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ, मेरी हीटिंग अच्छी है तो मैं शर्ट्स वगैरह पहन सकता हूँ। गर्मियों में भी यही चीज़ चलती है। तो अराउंड अबाउट आप लोग 10 से 15 जितनी आपका दिल करे लेके आ सकते हो शर्ट्स। अब कितनी यहाँ से लेनी है, कितनी पाकिस्तान से लेनी है, इंडिया से लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि अगर आप एक ब्रांडेड पर्सन हो फिर तो ऑब्वियसली आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होगे, क्योंकि ब्रांड वाले बंदे को ऑब्वियसली खर्चा अच्छा मिलता है घर से, उसके घर वाले अच्छे पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो वो अच्छे से ही पैसे लगा के यहाँ पर आता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल घर से हो और आप लोग स्पेंड करते हो एक शर्ट के ऊपर 2000, 3000, 4000, ठीक है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर आप यूके आके जो है ये शर्ट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस तरह की नॉर्मल शर्ट जो है वो आपको अराउंड अबाउट, ये तो जॉर्डन की है, जॉर्डन की प्राइस थोड़ी हाई होती है, 15-20 पाउंड से लेके 30 पाउंड तक, ठीक है। बात करो आप यहाँ पूमा की या एडिडास की, तो उनकी एज कम्पेयर टू नाइकी जॉर्डन जो है थोड़ी सी चीप होती है, 10 पाउंड की भी होती है, 13 की भी होती है, 15 की भी होती है। आर्टिकल टू आर्टिकल जो है वो महंगी होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर 3-4 हज़ार रुपये लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर आके आपको ये चीज़ 10-15 पाउंड की मिल जाएगी। तो आप यहाँ से बाय कर लो, ओरिजिनल चीज़ बाय कर लो, ठीक है। पाकिस्तान में 3-4 हज़ार के अंदर जो है फेक चीज़ ही मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें जैकेट्स वगैरह की, तो वो भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ से आके बाय करो। यहाँ की अगर कोई लोकल जैकेट भी आप बाय करो तो वो आपको 20-30 पाउंड के अराउंड मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप ब्रांड की तरफ जाओ तो भाई वो आपको तकरीबन तकरीबन अगर अच्छी ब्रांड की बात करो फिर वो तो 100 प्लस जाती है। लेकिन अगर आप एवरेज एक ब्रांड की बात करो लाइक एडिडास, तो वो आपको 60-70 के अराउंड मिल जाती है, ठीक है। इट डिपेंड के उस टाइम पे क्या सेल वगैरह चल रही है, ठीक है। अभी सेल्स अच्छी चल रही हैं तो आपको 40 की भी मिल जाएगी, 50 की भी मिल जाएगी। उसके बाद ट्राउज़र्स की बात करूँ तो वो आप अपनी होम कंट्री से लेके आओ, ठीक है। अभी सर्दियाँ हैं तो आपको फ्लीस वगैरह के जो है ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। वो यहाँ पर थोड़े से महंगे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से महंगे हैं ब्रांड के। अगर आप नॉर्मल लाइक प्राइमार्क में जाओ तो वहाँ तो आपको ये चीज़ 10 पाउंड की भी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी होम कंट्री से आप बाय कर आओ अच्छे ट्राउज़र। जो मुझे पता है, मैं भी अभी होके आया हूँ, तो वो आपको 3-4 हज़ार का ईजिली मिल जाता है। अगर हम शूज़ की बात करें तो भाई मैं वो रिकमेंड करूँगा आप यहाँ आके लो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है 5-10-15 हज़ार अगर आपने स्पेंड करना है तो वो एक एवरेज कंपनी, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में भी एडिडास नाइकी है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक 30-35 हज़ार का आपको एक शूज़ मिलता है जो बनता है 100 पाउंड, ठीक है। और यहाँ पर वही सेम चीज़ न्यू आर्टिकल के अंदर आपको 30 से 50 के अंदर इजीली मिल जाएगी। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से आके लो, यानी कि 15-20 हज़ार के अंदर आपको यहाँ से ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी। तो ये मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वेट शर्ट्स वगैरह की बात करते हैं, तो वो आप पाकिस्तान से लेके आओ, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी मैंने देखा है कि एक्सपेंसिव है। बात करते हैं यहाँ पर फीमेल्स की, तो फीमेल्स वगैरह को अपना मेकअप वगैरह से बहुत कंसर्न होता है, तो भाई यहाँ से
हर तरह का मेकअप मिलता है और काफ़ी चीप मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिलेगी, आप अपनी होम कंट्री से लेके आओ, वरना यहाँ से आपको हर चीज़ काफ़ी चीप में मिल जाती है, तो वो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। कपड़ों की बात करूँ तो जितनी चीज़ें मैंने लड़कों की बताई है भाई, वही सेम चीज़ें आप भी लेके आ सकते हो और सेम प्राइसिंग भी आपके लिए भी वही रहेगी। बाकी छोटी-छोटी चीज़ों की बात करूँ, जैसे कि सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, कैप्स हो गई, तो भाई ये सब चीज़ें आप अपने होम कंट्री से ही लेके आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आते ही आप यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड करो। फेस कवर एक मस्ट रिकमेंड चीज़ है, ठीक है, वो जो पूरे फेस पे आप कवर कर लेते हो ना, ठीक है, वो लाजमी लेके आना, क्योंकि बहुत ठंडी हवा यहाँ पर चलती है, तो वो आपके बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर थोड़ी महंगी हैं। अपनी होम कंट्री से भाई अपना लैपटॉप शैपटॉप जो है वो आप लोग लाजमी लेके आना। किसी का वो स्ट्रेटनर वगैरह, कलर वगैरह लड़कियों का, वो अपनी होम कंट्री से लेके आओ। यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं और ओबियसली आपके पास अपनी होम कंट्री में वो चीज़ है, तो भाई यहाँ आके आपने क्यों ही लेनी है। और मोबाइल अक्सर लोग कहते हैं कि जी लेके आएँ या छोटे भाई को देके आएँ, तो भाई वो आप लाजमी लेके आओ। आते सार आपको यहाँ पर फ़ोन नहीं मिलते, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आके आप आते ही फ़ोन बाय करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ है, हमें लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा। किसी को और कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को देना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।